मरण काल का त्रास सिमरिया जो सदा हमारे का श्रीवत का राख लो मैं रखता नहीं है सुख से। Hey there, what would you like? Hi, can I get medium steep tea, 2 cream and 2 honey? Yeah, medium, deep tea, 2 cream, 2 honey. Anything else? And can you add chai tea bag in it? Yeah, and a chai tea bag? And that's everything. Thank you. No worries, it comes to 282. बिजी है भाई, सुबह सुबह टिम हॉटन से कॉफ़ी उठाने आए हैं। देख लो, सुबह के जस्ट अभी 5 बजे हैं। हाय या डेबिट, थैंक यू। एंड कैन यू गिव मी स्टिल स्टिक प्लीज? 1 please. Thank you. Have a good day. Bye bye. ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ? ਵਧੀਆ, उम्मीद करता सारे बढ़िया होंगे। अभी क्या भाई, व्लॉग तो मैंने 3 बज के, हम कितने बजे उठे थे? 3:40 पे उठ गए थे सुबह। तो आज है मंडे और अब देख लो 23 मार्च, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो मंडे है आज। तो चले हैं काम पे। अभी आपको जगह दिखाते हैं क्या काम करते हैं हम। क्या पता आपको थंबनेल से पता भी चल जाए। तो अभी उठाई है कॉफ़ी 3 बज के, देख लो कितने बजे बताया मैंने, 40 मिनट पे उठ गया था मैं। पहला अलार्म बजाया मेरा। उसके बाद तैयारी शारी करके अभी चाय उठाने आए हैं टिम हॉटन से। चाय उठाई है और सैंडविच मैं बना के लाया था घर से। सैंडविच खाएंगे। आहा, वो इसने ज़्यादा डाल दिया कि हनी। मैंने वहाँ से 6 बजे काम स्टार्ट करना है और फिर अब आपको स्टार्टिंग से बताते हैं सारा कुछ आगे पंगा पड़ा है भाई। पुलिस गाड़ियाँ जा रही हैं, देखो कुछ तो दिक्कत हुई है। एक पीछे आ रही है, 4 आगे चली गई गड्डियां भाई। एक ये लगा ली, एक ये रोक लिया ट्रक वाला भाई साहब। कॉफी उठा के उसके बाद इतनी गड्डियां पुलिस वाले की देख के अब पहुंचे हैं कंपनी में। तो टाइम हो गया 5:56। यहाँ भी दिखा दूं, रुक जाओ, आन रहा 5:56। धुआं देखो कितना उड़ रहा है भाई, पूरा वाइट स्मोक है, वाइट स्मोक। रुको बताता हूँ हम क्या करते हैं। आपके मन में ही क्वेश्चन होगा अभी तक कि आप करने क्या आए हो यहाँ, अभी बताते हैं। लगा लेंगे सीट बेल्ट, यार्ड में है बेटा हम, सीट बेल्ट की नीड नहीं पड़ती। समझ नहीं लगता क्या तुम्हें? जब कह दिया फिर टू 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 टू। फाइनली कॉफ़ी उठाने के बाद हम आ गए हैं यार्ड में। तो मेरे को पता है आपका क्वेश्चन होगा कि आप करते क्या हो। ये खड़े हैं सामने। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम चलाते हैं ट्रक, हम रहते हैं कनाडा में। और ओ भाई इरिटेटिंग, हम चलाते हैं ट्रक। और अभी मैं आपको इसके बारे बताऊंगा कि मैं तो करता हूं, देखो लोकल काम। हम सुबह लोकल काम में क्या होता है, जैसे 200 या 300 किलोमीटर के अंदर में काम करना होता है। अब मैं जाऊंगा, सुबह उठ के आया हूँ आपके सामने। डिलीवरी अभी जाएंगे। मेरे पास आज दो डिलीवरी हैं। फ़ोन में एप्लीकेशन होती है, एक दिन पहले पता चल जाता है कि कहाँ आपने डिलीवरी करनी है और कितनी डिलीवरी हैं। कई बार 4 होती हैं, कई बार 5 होती हैं। सुबह उठ के आते हैं,
300-400 किलोमीटर के अंडर में डिलीवरियाँ करते हैं, चाहे 2 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, 13 घंटे लगे, करके डिलीवरियाँ अपने घर चले जाते हैं। कहीं चलाते हैं लॉन्ग रूट पे, सो उसे हाईवे वर्क भी कहते हैं। सो हमारा लोकल वर्क, लोकल डिलीवरियाँ होती हैं हमें। कई बार हमें डिलीवरियाँ अपने आप भी करनी पड़ती हैं, कई बार हम सीधा डॉक पे लगा देते हैं। खुद करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं, अगर वो करेंगे तो आपको वो भी बता दूंगा कि आप कैसे करते हैं। तो चलिए अब आया यार्ड में। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, मेरे पास है आज डे कैब, तो कस्केडिया फ्रेटलाइनर की कंपनी का है। अब डे कैब क्या होता है, ये देखो, इसके पीछे बंक नहीं होता, इसमें 2 सीटें होती हैं, बस सोने के लिए नहीं होता। अब जैसे ये खड़े हैं, ये हैं, और एक वो खड़ा है रेड, उसमें क्या होता है, पीछे बेड होता है, आपने देखे होगा बहुत सारी वीडियोस वगैरह में। सो कनाडा अमेरिका में होते हैं ये बहुत सारे ट्रक, जिसमें पीछे बेड लगा होता है, बंक ट्रक कहते हैं उसको। उसमें सोने का, उसमें माइक्रोवेव वगैरह सारा कुछ लगा होता है, बस वॉशरूम नहीं होता, बाकी सारा कुछ होता है। बाकी चलिए अब इसकी सबसे पहले हम हुड खोल के तेल पानी चेक करेंगे सारा, उसके बाद सल्फ मारेंगे, ठीक है जी। देखो आप कैसे करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ग्लव्स, निकाल लेता हूँ यहाँ से। स्नो देखो भाई, ठंड तो है बाहर, थोड़ी थोड़ी फील हो रही है, कानों पे फील हो रही है, कानों पे। ग्लव्स डाल लिए। सो इसका हुड खुलता है साइड में से, वोल्वो का होता है, अंदर से खुलता है पहले फिर बाहर से। तो हम इसका साइड से खोल के पहले हुड, ऐसे खोल देंगे। नीचे कोई लीकेज वगैरह हो, जैसे अब बर्फ़ पड़ी उस पर दिख जाएगा कि लीकेज हो, कूलेंट वगैरह पूरा है, बाकी और कोई देख लेना लीकेज वगैरह। यहाँ से देखेंगे नीचे थोड़ी बहुत ही लीकेज लग रही है मेरे को यार, दिखाता हूँ आपको। जैसे वो देखो स्नो पे बूंदे से गिर रही है ना, इससे पता लग जाता है अंदाजा आपको। अभी दिखाते हैं आपको। तेल तो पूरा ही है, एक बार और देख लेते हैं। इसको कपड़े से साफ करो, इस पे मिनिमम मैक्सिमम लिखा होता है, ठीक है। तो तेल तो, बाकी तेल ज़्यादा काला हो रहा है तो सर्विस के लिए तो हो रहा है ट्रक, बाकी और सब ठीक है। वही चाबी देखो कैसी कैसी होती है। चाबी लगाई, एक बार इसको टूं टूं कराओ। अभी ऑन नहीं करनी, सबसे पहले देखो गेजेस वापस जाएंगी ना, जैसे दोबारा दिखाता हूँ, ऐसे होता है ना, देखो गेजें उठेंगी, गेजें मतलब सुइयाँ सारी एक बार उठ के आएंगी वापस। वेट करना है, अब देखना न्यूट्रल तो ऑब्वियस होएगा, अब कर दो। वाहिद सच्चे पातशाह के नाम पे लाइट ऑन कर दो। बाकी अभी कुछ नहीं छेड़ना है। ये वायर हम कनाडा में आपको पता ही है क्यों लगाते हैं, अगर नहीं पता तो बता दूंगा बाद में। ठंड के कारण लगानी पड़ती है, ज़्यादा वो हो जाते हैं ना। तो यहाँ रख दो ये। सो अभी इसको स्टार्ट रहने देंगे आधा घंटा 1 घंटा। यहाँ एक बार चेक कर ले कोई लीकेज वगैरह तो नहीं। ये देखो बर्फ, लाइटें सारी ऑन हो गया, बस ठीक है। इनकी एप्लीकेशन है एक, जो एंड्रॉयड फ़ोन में चलती है सिर्फ, जो एंड्रॉयड फ़ोन में चलती है सिर्फ। सो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें एक दिन पहले पता चल जाता है कितनी डिलीवरी हैं, कितने लोड हैं, कहाँ कहाँ जाना है। सो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम कि हम आ चुके हैं यहाँ,
उसमें टाइम वगैरह डालना पड़ता है, कब आपने स्टार्ट किया कैसे, ठीक है। सो हम डाल देते हैं 6 बजे, चाहे आप पहले आए हो 5:30 आ जाओ, 5:45 आ जाओ, 5:50 आ जाओ, तो आपको डालना पड़ता है कि मैं 6 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 बजे हमने स्टार्ट किया है। किलोमीटर वगैरह डालने पड़ते हैं उसमें सारे। स्टार्ट टास्क। सो बस उसके बाद अपनी बुक वगैरह ऑन कर लो। सो हम सैमसरा यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा डॉक्यूमेंट उठा के लाने पड़ते हैं। पेपर भी होते हैं ना डिलीवरी के, जब हम डिलीवरी करते हैं उसके बाद पेपर देने पड़ते हैं। इसको ऑन ड्यूटी कर दो। ऑन ड्यूटी हो गया। एसेट में 16 बाई ट्रक का नंबर ऐड करना होता है, बाकी ट्रेलर बाद में ऐड करेंगे। सो ऑन ड्यूटी हो गए हम, बस ये काम होता है। बाकी अब हमारा काम, ट्रक स्टार्ट हो गया, ट्रक गर्म हो जाएगा इतना, और हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट लेने। डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। और बाकी भाई मैं आपको बताना भूल ही गया। सो इतनी पुलिस, मैंने यहाँ 2 साल हो गए मेरे को रहते हुए। इतनी पुलिस, जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई थी रोड पे, आपने देखा भी होगा, इतनी पुलिस मैंने आज तक नहीं देखी भाई। इतनी पुलिस आज तक, मतलब कि रोड पे कम से कम 15 से 20 पता 30 गाड़ियाँ थी भाई। ट्रक वालों को ज़्यादा चेक कर दी, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो देखो यहाँ से हमने ट्रेलर उठाने हैं, अब वहाँ से सामने डॉक्यूमेंट मिलेंगे, पेपर, और यहाँ से ये ट्रेले खड़े हैं, इनमें से एक को किसी को हम ले जाएंगे हुक कर। मिल गए पेपर, और 53 फीट का ट्रेलर है हमारा आज। 8 नंबर डॉक पे लगा हुआ। डॉक किसे कहते हैं बेसिकली, जहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है। 2 डिलीवरी हैं, ठीक है जी। और स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में हमने डिलीवरी करनी है। और हमारा वेट है आज लोड का 3070 kg। होप सो kg में होगा, इन्होंने लिख नहीं रखा कुछ भी। और 65 आइटम्स है जो डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रक के पास। ये खड़ा हमारा ट्रेलर, आके दिखाऊंगा, बाकी मैं आपको आना ही है। हाँ अभी हुक करने। सो अभी टाइम हो रहा है, 1 मिनट टाइम भी दिखा दूँ मैं आपको। भाई तू कैसे ज़्यादा 6:40 कितने बजे चला था मैं घर से, याद है आपको? नहीं याद तो पीछे वीडियो में आपको दिख ही जाएगा, याद कर लेना फिर। सो मैं 3:40 पे उठा था। उसके बाद 3:40 पे उठ के हम चले यहाँ घर से 5 बजे। 5:50 पे यहाँ पहुँच गए थे। और अब ट्रक स्टार्ट कर दिया। इंस्पेक्शन अभी कर ली हमने, बाकी टायर वगैरह सारा कुछ चेक करते होते हैं हम, सारा कुछ चेक करना। उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से, वो आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगा। सो आपके आगे एक रिक्वेस्ट है बस, जैसे पहले वीडियोस को प्यार देते थे अब भी देना है बस। अब हम, आपको पता है, कनाडा में हैं, पहले इंडिया में थे। पहले स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, तो अब आपको ट्रक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ प्यार देना अपना, लाइक शेयर कमेंट वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब। मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आते भाई, सो उसके लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे जिस टाइम मैंने चैनल को वीडियो डालनी बंद करी थी। सो अब तो पता नहीं मेरे को कुछ भी, बाकी भरोसा है पूरा कि हाँ हो जाएगा काम। थोड़ी उठाओ, स्नो देखो।
देखते हैं। हाय हाय, पीछे लाइटें ऑन है, दोनों ऑन है। चलो भी चलते हैं ट्रेलर हुक करने। देखते हैं, सारे टायर घूम रहे हैं। सो आराम आराम से चलते रहो बस। अभी ट्रेलर लोड नहीं है भाई, ये देखो लोड हो जाएगा फिर करेंगे, लोड हो जाएगा फिर करेंगे हुक। अभी अंदर ही बैठते हैं। ग्लैंड हैंडल पे ना वो लगा देते हैं रेड सी एक, आप वायर कनेक्ट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, ड्राइवर ऐसे कनेक्ट करके चले जाते हैं, पीछे लोड कर रहे होते हैं वो, फिर कोई हैपन हो जाए इसलिए ऐसे करते हैं। चलो वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं वापस। ये अंदर से कोई वो आएगा पर्सन जो लोड कर रहा है, वो उतारेगा, फिर हम इसको हुक कर सकते हैं। चलते हैं बाबे का नाम लेके। 1 घंटा लग रहा है मैं पहले डिलीवरी पे जाने के। सो सारी चीज़ें अपनी टायर सारे इधर वाले भी चल रहे हैं, लेफ्ट वाले राइट वाले भी चल रहे हैं। लाइट हमने चेक कर ली, सारी चल रही हैं। और फ्लैशर शीशा साफ कर लेते हैं थोड़ा। ये और गंदा हो गया क्या? नहीं, ठीक हो गया। सो चलिए चलते हैं। हमें शांति। 7 बजे निकला था, हमें 7:47 हो गया यहीं। चलो कोई ना, वो तो लोडिंग वाले का वो था फॉल्ट, लोडिंग लेट करी उन्होंने, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। कि हमारा रूट भी छोटा है, कोई चक्कर नहीं। सो हमारा आवरली वेज होता है काम, जो दूर का करते हैं ट्रक में, जैसे लॉन्ग रूट का करते हैं तो उनका माइल्स पे देते हैं। सो हमारा आवरली होता है, जैसे 1 घंटे के $, जितने भी बने। इस टाइम ट्रकिंग ऐसी चल रही है कि चाहे लोकल कर लो, चाहे आप लॉन्ग हाईवे वाला कर लो, सेम ही पड़ते हैं $, आपको महीने के उतने ही पैसे बनते हैं। क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा काम थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उम्मीद है हमें खुल जाएगा काम। ओ भाई साहब, लगा लेते हैं सीट बेल्ट। गेट खुल गया, गेट या रेड सिग्नल क्यों किया था इसने? थैंक यू। के मैप दिखा रहा है 5 मिनट डिले, 21 किलोमीटर के बाद जाम लगा हुआ है, तो दैट्स वाई 1 घंटा लग रहा है। चलो कोई नहीं, बढ़िया। यहाँ से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट 40 से जाएंगे। धीरे धीरे धीरे। तो ट्रेलर से कैसे स्नो उड़ रही है भाई ऊपर। अभी निकले भाई साहब, हमारा लगेगा 2 डिलीवरियाँ हमारी। पहली में हमें पहुंच जाएंगे 1 घंटे में, उसके बाद शायद वो डिलीवरी करके देखते कितना टाइम लगता है, उसके बाद फिर 15-20 मिनट या 40 मिनट या 50 मिनट, जितनी भी देर में आगे पहुंचते हैं, फिर वहाँ डिलीवरी करेंगे। पुलिस वालों की गाड़ी आ गई। पहले यहाँ से राइट लेके 30 हाईवे, फिर आगे जाके 40 हाईवे, 40 हाईवे से फिर 60 एग्जिट होएगा आई थिंक। डीजल हमारे पास है अभी आज के लिए, तो आज हम नहीं डलवाएंगे। यहाँ से राइट लेना है हमें। कोई साइकिल वाला तो नहीं भाई। यहाँ पर देख के मोड़ना पड़ता है थोड़ा ना, कोई पीछे ना आ रहा हो, मर्ज देख के करना पड़ता है। यहाँ से कई बार पूरी स्पीड में आते हैं कारों वाले। ये देखो
ये आगे पीछे था, अभी निकलने के लिए ट्राई कर रहा था आगे, कि मैं निकल जाएगा पुत्रा। हमने जाना है 700 मीटर के बाद लेफ़्ट, एक राइट चला जाएगा रोड, एक लेफ़्ट, हमने लेफ़्ट लेना है। मौसम बढ़िया आज, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहते तो थोड़ी सी ठंड फील हो सकती है आपको, बाकी ज़्यादा नहीं है। ये देखो कैसे वाइट वाइट हो पड़ा है, ये वाइट वाइट कोई वो नहीं है भाई, कभी आपको लग रहा हो रुई पड़ी है या कुछ और पड़ा है, कॉटन पड़ा है या कुछ और। स्नो है भाई, ये स्नो सीधा निकालेगा 30 हाईवे पर, वहाँ से हम 40 निकालेंगे, 40 हाईवे, और उसके बाद सीधा लोकेशन के नियर बाय पहुँच के वहाँ जाके डिलीवरी करेंगे। तो मौसम बढ़िया है आज यार, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बढ़िया है, विजिबिलिटी भी ज़्यादा कम नहीं है और ठीक है। ये देखो बोर्ड लगे आ रहे हैं ना, तो 55 स्पीड कर लेनी जब अपने ऊपर होएगा, जब आप ब्रिज के ऊपर होगे। बिल्कुल मेरा ट्रक ज़्यादा स्पीड पे था तो, लेकिन मेरे पास लोड नहीं है तो मैं 55 कर लूँगा। आप देखो 55 हो जाएगा, पूरा हो गया 57। ये देखो कितनी स्नो दिख रही है भाई। अगर ये धूप भी निकलती रही रोज़ तब भी ये मेल्ट बहुत दिनों में होगी। अगर बारिश पड़ जाए ना फिर एकदम मेल्ट हो जाएगी सारी की सारी। हो गई थी एक बार, ये दोबारा पड़ी हुई है। अभी पिछले हफ्ते ना, पिछले वीक पूरी बारिश पड़ रही थी तो ये सारी मेल्ट हो गई थी, सारी प्रॉपर। कल भी मौसम ठीक है, परसों फिर स्नो है। एक दिन तो ऐसे हो जाएगा सारे अपने जैकेट वगैरह बंदे रख देंगे अंदर की, वाह गर्मी होगी अब तो। लेकिन ये अगले दिन जज्बात बदल दिए, भगवान अपना सारा कुछ बदल देता है अगले दिन ही। हाँ भाई ये कनाडा का वेदर है, ये ऐसा ही है, इसको कोई जज नहीं कर सकता कैसा होएगा कल को क्या होएगा। सो ये जो हमारा 30 हाईवे से जिससे हम जा रहे हैं, ये है टोल वाला रास्ता। तो अभी देखना टोल आएगा सामने और कटवाएंगे टोल। इस पे ये लगी हुई ना स्टिकर लगा हुआ है, सो हमें वो करने की नीड नहीं है। जस्ट इंडिया में अब आपको पता है कैसे होता है, एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस जो हम जाते हैं स्टिकर से पैसे, ये स्टिकर सा लगा होता है, एक इसमें कंपनी से अकाउंट जुड़े होते हैं, जब ये कट जाते हैं पैसे और दैट्स इट। अगर वो घर भेजते हैं लेटर आपको तो फिर थोड़ा सा, जैसे अभी ये $18-19 का होएगा एक साइड का, तो अगर आप घर, अगर आपके पास चिट सी नहीं लगी, टिकट नहीं लगी हुई, तो अगर आपको घर भेजते हैं तो आपको महंगा पड़ता है, शायद $1-2 महंगा बोलते हैं वो, कि महंगा पड़ेगा आपको, और घर पे लेटर जाएगा फिर वो भरना पड़ता है। सो जो डेली आना जाना होता है वो तो ये लगा के रखते हैं, बढ़िया होता है। अब से कितने किलोमीटर यूज़ कर रहे हो रोड को। और देखो खुल गया, वेरी गुड। छोटी सी टनल। तो हमने अब जाना है बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं मुड़ना। 36 किलोमीटर हम जाएंगे सीधा, और 60 एग्ज़िट लेना हमने लवाल के लिए, जहां हमने लोकेशन पे जाना है। हम अपना जयकारा लगाना भूल गए, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। देखो भाई कैसे आपको दिख रही होगी, स्नो उड़ाती जा रही है, देखो वैन। अगर यही ट्रक और ट्रेलर पे होए स्नो, और आप कैसे उड़ रही है, तो अगर पुलिस ने देखा इसकी भी टिकट दे सकता है, पता है आपको। लेकिन यहाँ क्योंकि अभी स्नो का वेदर है, और अगर स्नो पड़ रही है कंटिन्यूसली, अगर आप जा रहे हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जैसे स्नो हटी हुई है अब, तो आज वेदर ठीक है, और इसके ऊपर से स्नो गिरी जा रही है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि कई बार हैपन हो जाता है, पीछे जो अपना व्हीकल होता है उसके ऊपर स्नो वगैरह गिर जाए तो इसलिए पुलिस वाले छोड़ते नहीं भाई। एक तो गड्डियाँ वाले ना, एक तो कारों वाले भाई, इतने घटियापन होता है इनमें। जब मैंने इंडिकेटर दे दिया भाई तो साइड कर ले यार, हट बेवकूफ़ इंसान। इतनी पास से मैं देखो लेके जा रहा हूँ ट्रक, मैं कितना बेवकूफ़ इंसान था, कितनी स्पीड में गया। फिर गलती किसकी? कमर्शियल व्हीकल वाले की।
पता नहीं क्या आफत आ रही, नवी गड्डी ले रहे और बदनाम हम हैं भाई, गलती कोई करता है। यहाँ पर डेली जाम लगता है, चक्कर क्या है? अच्छा आगे जाके सिंगल वे होता है ना, अभी जैसे यहाँ डबल है, आगे जाके सिंगल हो जाएगा ये। पर फिर भी आज तो कम है नहीं, पीछे तक लगा होता है बड़ा। वाह जी वाह, ये देखो क्या लहरा रहा है भाई कनाडा फ्लैग का, क्या मजा आ रहा है देख के भाई। इसने लगाए हैं 25 लाख। देखो रोल वगैरह नहीं रह गए यहाँ भी अब, जैसे पहले सुनते थे ना कि दुनिया बड़ी तारीफ करती है, अब भी ओ भाई बाहर के रूल ये होते हैं, रूल यार यहाँ अब कुछ नहीं रहे भाई, क्योंकि इमिग्रेंट्स बहुत आ गए ना, बाहर की दुनिया रह रही है ज़्यादा, रूल तोड़े बिना रह नहीं सकते फिर। इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा जितना पहले होते थे, अब तो चल रहे हैं बस बिना इंश्योरेंस के गाड़ियाँ चलाई जा रहे हैं, महीना 2 महीने। कई बंदों को तो मैं जानता हूँ खुद ब्रैम्पटन में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ब्रैम्पटन के साइड देखो ओवर साइज लोड गया, साइड में कंस्ट्रक्शन, नीचे स्नो जमी पड़ी है पूरी पानी में, वहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है टाइम तो लगता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लगाते हैं। कंस्ट्रक्शन इतनी स्लो होती है ना कनाडा में, अब कहीं कहेंगे स्लो तो होएगी भाई, क्योंकि 6 महीने यहाँ वेदर ठीक रहता है, 6 महीने पूरा। अब मार्च आ गया, आधा ख़त्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ठीक रहेगा, नवंबर में फिर स्नो पड़ने लग जाएगी, और इतना भी ठीक नहीं रहेगा, बारिश पड़ती रहेगी, कभी कुछ ये है। तो इस वजह से इनका बहुत टाइम लगता है। अभी मेरे हिसाब से 1-2 साल खा जाएंगे आराम से इस चीज़ में। देखो भाई कितनी स्नो उड़ा रहा है, ओए ट्रेलर वाला भाई साहब, MSG ट्रांसपोर्ट भाई साहब, थोड़ी स्नो डाले, पीछे कुछ नहीं दिख रहा, अंधा कर दिया इसने तो सारे ही। अगर पुलिस वाले ने इसको देख लिया तो इसकी शामत आ गई। तो हाँ भाई, मैं कह रहा था ना आपको, मैं जा रहा हूँ अभी ओंटारियो के बॉर्डर से मॉन्ट्रियल की साइड, हमारी डिलीवरी है पहली। तो मैं बता रहा था आपको, मॉन्ट्रियल कनाडा का 2nd लार्ज सिटी है, शहर है, मतलब कि ये रूट है मॉन्ट्रियल से। हम उस हाईवे पे हैं जो ये टोरंटो से मॉन्ट्रियल को कनेक्ट करता है। ये मॉन्ट्रियल मैं आपको बता दूं, एक ऐसी सिटी, यूनिक सिटी है जहां पर इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच बोली जाती है। और ये देखने में ना आपको ऐसा लगेगा जैसे वाइब ऐसी देता है जैसे यूरोप हो। आपको एक बात और बता दूं मैं, जो मॉन्ट्रियल में खासकर वो लोग रहते हैं जो असाइलम लगाते हैं। असाइलम जैसे आपको कैसे बताऊं आपको, जिनको किसी कंट्री से ख़तरा होता है और वो यहाँ के असाइलम डालते हैं कि हमको यहाँ पर स्थान चाहिए रहने के लिए, तो असाइलम उसे कहते हैं, और यहाँ लगाते हैं। मॉन्ट्रियल सबसे, हमारा मॉन्ट्रियल से वीडियो देखेंगे प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कोई अच्छा सा, अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगी व्लॉग में। सेंट लॉरेंट रिवर के आसपास का एरिया और मॉन्ट्रियल की स्काई लाइन बहुत बढ़िया है देखने के लिए। सबसे बड़ी बात, ट्रकिंग के लिए यहाँ पर पोर्ट है, तो जिस वजह से यहाँ पर ट्रकिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मॉन्ट्रियल में सबसे कारण यही है ट्रकिंग का, एक पोर्ट है यहाँ पर। सो खाने पीने में यहाँ पर आपको पता ही है, पोतीन बड़ा फेमस है, पोतीन, और ज़्यादा वही खाते हैं ये फ्रेंच वाले लोग बस। सो हम अभी जा रहे हैं, पहले डिलीवरी करेंगे, उसके बाद आगे बताता हूँ आपको। सामने से एरोप्लेन जा रहा है भाई, वाह क्या लग रहा है। अरे ले जा, PR करा के ले जा हमें भी। वाह क्या मोड़ है भाई, क्या मोड़ है। अब तो फिर भी मैंने स्पीड में मोड़ लिया, स्नो में नहीं बिल्कुल भी मोड़ सकते अगर स्नो यहाँ पड़ी हो। तो भाई ये हम चढ़ गए 13 हाईवे पे, ये जाता है लवाल। अभी हमने लेना है 13 किलोमीटर के बाद 22 एग्ज़िट लेके फिर जाएंगे। तो 17 मिनट का हमारा 17 ड्राइव रह गई है जो हमने जाना है। और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक लगा होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं।
चलता रहेगा। बाकी वो देखो कितना बढ़िया भाई बिल्डिंग, देखो साइड में कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है अगर आपको। तो हमने इतना गैप बना के रखना होता है, पर ये गड्डी वाले ना देखियो, अब ये इतना मैंने गैप बनाया ना, अब देखियो बीच में कैसे गड्डी लेके आएंगे। देखो ये देखो, ये देखो, देखो, देखो। कह रहा था ना मैं, अब बताओ कितना गैप बनाए हम। ये कंजस्टेड छोटा सा बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है ये। सो इसमें आर्किटेक्चर जो भी है पुराना ही है सारा, और इतने पेशेंस नहीं है बस बंदों में, इनमें यहाँ के जो बंदे हैं पेशेंस तो है ही नहीं पूरे भाई। मैं कह रहा हूँ अगर आपको देख ही लिया आपने अब लाइव प्रूफ गड्डी कैसे आगे घुमा के लेके आते हैं भाई। और यहाँ पर जो ये फ्रेंच लैंग्वेज होती है, कहते हैं आपने बहुत पहले सुना भी होगा और देखा भी होगा कि इसमें थोड़ा सा रूडपन होता है। जो यहाँ के बंदे हैं ना थोड़े से रूड होते हैं। अगर आप उनको गुड मॉर्निंग ये भी कर रहे हो तो ऐसे 10-15-20% आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको ग्रीट ही नहीं करेंगे। जैसे ओंटारियो में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ तो आपको दोबारा बैक कर देंगे गुड मॉर्निंग, ये स्माइल दिखेगी उनके फेस पे। पर ये नहीं भाई, अगर तो आप इनके साथ फ्रेंच में बात कर रहे हो तो ये बहुत खुश होंगे आपको कि हाँ बंदा फ्रेंच में बात कर रहा है। अगर नहीं इंग्लिश में बोल रहा है तो बस वाइट वाइट दिख रही है ना सारी, बड़ी स्नो है भाई। कैसी लग रही है ना बड़ी वीडियो में। सो हमने 4 किलोमीटर के बाद लेना है। सो हमने ले लिया 8 एग्जिट भाई। 640 से आए थे हम, तो हमने ले लिया 8 एग्जिट और हम बिल्कुल नियर बाय हैं डिलीवरी लोकेशन के। यहाँ से लेके हम 8 एग्जिट हमने राइट लिया है। ऑब्वियस राइट ही एग्जिट था, राइट ही जाना था। सो हमने इस साइड रखना है, लेफ्ट। इस साइड और कहीं चला गया। इनको प्रोनाउंस करना ही बहुत औखा है भाई। अगर आप सोच रहे हो कि प्रोनाउंस कर लोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इंडिकेटर मैंने पहले इसलिए दे दिया क्योंकि पीछे एक कार वाला भाई साहब है, तो वो बिल्कुल बम्पर के साथ टच करके चला रहा था। तो अब गैप बना लिया उसने, देख लिया अभी मुड़ेगा ट्रक। जा भाई साहब जा, लंघ जा, निकल जा निकल जा निकल जा। आगे से एक और भाई साहब आ गया, उनको भी निकाल दें। चल 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 मेरे वीर चल। सो हम अब मुड़ने के लिए रेडी हैं, चलते हैं। इन्होंने भी नमक वगैरह घेर रखा है नीचे भाई, ताकि ट्रक स्किड वगैरह ना करे। आई थिंक ये अपने आप अनलोड करेंगे, पर कई बार कह देते हैं कि तुम करके जाओ। तो देख लेते हैं, इधर ही लगेगा 5 नंबर डॉक पे अगर लगाना होगा तो। देखते हैं कितने पे लगवाते हैं। सो भाई फर्स्ट डिलीवरी हो गई है हमारी, और जस्ट उसने अपने आप ही किया और 10 मिनट लगाए हैं। एक पायलट था, एक स्किड थी मतलब की। और इसके बाद हमने जाना है 22 मिनट दूर। फिर वहाँ ये जो भी बचा है 3-4 स्किड्स बची हैं, वो पायलट कह सकते हैं, स्किड कह सकते हैं, वो अपने आप कर लेगा। वो भी देखते हैं, अभी वो अपने आप करते हैं, हमें करनी पड़ती है। बाकी 3-4 वो हैं बस पायलट। उसके बाद फिर हमें 1 घंटा जाने के लगना है। तो अभी कितना टाइम हुआ है, 9:30 बजे हैं। सो 9:40 पे मैं यहाँ से चला जाऊँगा और 10-10:15 वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद अगर 10:30 या 11 बजे वहाँ से चलता हूँ, 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने दोबारा यार्ड में जहाँ से मैंने ट्रक उठाया था। तो ऐसे होती है डिलीवरी फर्स्ट। बाकी ये देखो सामने स्नो का ढेर देखा कितना इकट्ठा हो रखा है।
चलते हैं फिर पहली डिलीवरी करके। इसने भी भाई ने हमारे साथ डिलीवरी की है, खाना खुना खाएगा या जब तक अगला लोड आएगा जब तक यहीं खड़ा रहेगा ये। क्योंकि इसको बताएगी ना डिस्पैच अभी कहाँ से लोड उठाना है भाई तूने, फिर उस हिसाब से। हमने यहाँ से राइट लेना है, राइट। आजा यार, किया वाला बड़ा स्लो आ रहा है भाई। ओ भाई जान आजा, इतना इधर उधर से गड्डियाँ आ जाएंगी यार। वो देख वही बात होगी ना। लेडीज थी ये, लेडीज किया वाली लेडीज। अब भी गलत बात एंटर कर लो। ये कंपनी की कार वाली पार्किंग है भाई। यहाँ जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, यहाँ गड्डियाँ खड़ती हैं उनके देखो सारे। तो बस गई हरियाणा रोडवेज। हमने जाना है 640 ईस्ट। सो हमने लेफ्ट रखना है बेसिकली। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, पर हम यहाँ से लेफ्ट मारेंगे। पहले स्टॉप साइन लेंगे। ओके, स्टॉप साइन चारों बसेस है ना। यस, और रुक जा इंटरनेशनल वाले। तो 640 ईस्ट लिया हमने वहाँ से। तो हम अब 640 ईस्ट में अभी जा रहे हैं। 9 किलोमीटर जाना है हमने अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद 20 एग्जिट लेना है नॉर्थ। 15 हाईवे पे चले जाएंगे फिर हम। उसके बाद 15 हाईवे पे एयरपोर्ट मिराबल। यहाँ से एग्जिट लिया भाई, इधर आ गए हम। अब यहाँ से राइट लेना है। अब इसमें कहाँ एम्बुलेंस भी आ गया कि एम्बुलेंस 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 एम्बुलेंस। अच्छा, उसने एंट्री वो जहाँ को ट्रक जा रहा है वहाँ को मोड़ना है हमने सामने। अच्छा, यहाँ जाना हमने, यहाँ के मशीन अनलोडिंग कर रही है कुछ भाई, कुछ अनलोडिंग हो रहा है। उसके बाद शायद हमारा नंबर लगेगा। यहीं खड़ना पड़ेगा, उतना वेट करना पड़ेगा। सो भाई ये आ गई हमारी सेकंड डिलीवरी वाली कंपनी। मेडिसिन वगैरह बनती है पक्का। पहले इनसे बात करनी पड़ेगी। थैंक यू। कोई कॉल नहीं करनी पड़ी भाई। मैसी कोई कॉल नहीं करनी पड़ी ना, मतलब कि कोई बात नहीं करनी पड़ी। कॉल करिए जस्ट। ये कंपनी बढ़िया भाई, स्पीडी। इसमें कल भर रहा था मैं अपने डॉक्यूमेंट को। क्या भाई, आई थिंक यहाँ ट्रक खड़ा के ना, वहाँ जाके पहले वो डॉक्यूमेंट्स पेपर दे के आने पड़ेंगे। और उसके बाद वो बताएंगे कौन सी डॉक पे हमने लगाना है, लोडिंग कहाँ करेंगे वो। ओके, फाइनली होगी डिलीवरी। सो अब चलते हैं घर। 1 घंटा लग रहा है, 11 बज गए, 12 सवा 12 पहुँच जाएंगे। अभी मेरा डॉग से हटाया नहीं, इन्होंने भी अपने आप डिलीवरी करी है। सो हमें कोई जिगर वगैरह खुद नहीं चलाना पड़ा, नए पीछे अंदर आने देते जब डिलीवरी करते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं कैसे खुलेगा यार। अपने आप खुलेगा, खुलवाना पड़ेगा।
अगर तो खुलवाना पड़ेगा, फिर तो मेरे को बैक जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को ट्रक बिल्कुल पास लेके आना पड़ेगा। भाई कितना रिस्की लगा रखा है हमें ये। सिर्फ डायल करके खुल जाता है भाई। मेर्सी बुकू, थैंक यू। मैं तो ये चीज़ नहीं समझ लगती, अगर सिर्फ कॉल करके खुल रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है? या तो कुछ चेक कर लो, फ़ोन मिला लो, बात कर लो कि हाँ कहाँ से आए हो, कैसे हो। सिर्फ बटन प्रेस किया और खुल गया, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो ट्राई एक्सल है मेरे पास, इसलिए थोड़ा स्लिप हो रहा है। ये ट्रेलर कहीं पे कहीं जाता है भाई। यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट हैंड वाले, जा जल्दी तो भी जा, क्योंकि अब मेरा मुड़ेगा ट्रक। मेरे को थोड़ा सा घुमा के मोड़ना पड़ेगा। चलो जी बढ़िया। सो भाई अगर हमने टोरंटो जाना होगा तो हम ये एग्जिट ले लेते हैं 5, और लेकिन अब हम सीधा चले जाएंगे। ये इससे टोल पड़ेगा, इससे भी जा सकते हैं हम, यहाँ से टोल पड़ेगा, लेकिन यहाँ से एंट्री ठीक हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर हमारी कंपनी है वहाँ पे हम दिन में सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक उस कंपनी के बाहर ट्रक अलाउड नहीं है। अगर आपकी कंपनी वहाँ ना हो और आप कोई डिलीवरी वगैरह या पिकअप वगैरह ना हो आपकी, उसके बिना आप वहाँ नहीं आ सकते। अब हमारी कंपनियां तो हम लेके जाते हैं, पर कई बार पुलिस वाले अगर कोई नवा ऑफिसर आया तो वो रोक लेता है। फिर वो पूछता है क्या चक्कर है भाई, यहाँ ट्रक क्यों ले गया। उसको समझाना औखा हो जाता है। पहले तो इनको फ्रेंच आती है, इंग्लिश नहीं आती। अगर मैं उस साइड को जाता तो मेरे को 8-10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता। अगर मैं इस साइड को जा रहा हूँ टोल वाले रास्ते से, तो मेरे को कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो इस मेरे को रोक लिया था परसों, पता नहीं पिछले वीक शायद, हाँ पिछले वीक वेडनेसडे को। तो उसने रोक कर कह रहा किधर जा रहा है भाई। मैं कहा मेरी कंपनी इधर है। उसको इंग्लिश ना आए, फिर मैंने उसको मैप दिखाया। मैं कहा इतने दूर जाना है। मैंने यार लड़का सा था बिल्कुल 19-20 साल का, 21-22 का होगा, ज़्यादा का नहीं था। पर तो मेरे को बोल रहा है, कह रहा भाई कैसे कैसे। मैं कहा बस ऐसे ही जाना है। मैंने फिर कह रहा लाइसेंस दो अपना। मैंने लाइसेंस दिया, पीछे गया, बैठा गड्डी में, 1 मिनट जब ही आ गया। कह रहा है ये लो गुड है, कह रहा सारा कुछ, जाओ। ऐसे होगा, क्योंकि बड़े ऑफिसर को पूछा होगा अपने, उसने इंचार्ज वगैरह को कि ये ट्रक ना, वो ट्रक पे लिखा होता है ना कंपनी वगैरह, तो पता चल जाता है ऐसे ही। सो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि आप जो डिलीवरी करके आए हो वो किस चीज़ की थी। सो जो हम डिलीवरी करते हैं इसमें ड्रम होते हैं बेसिकली, ये लिक्विड सा होता है। ये लिक्विड देखो केमिकल सा होता है कि यार कई बार पेंट हो गया उसमें भी डलते हैं, लिक्विड सा लेके जाते हैं पेंट के लिए हम। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली उस चीज़ के लिए है, जैसे फार्मा में मेडिसिन हो गया और पेंट रिलेटेड हो गया कुछ, और कई जगह पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं। आगे दिखाऊंगा मैं आपको पूरी कंटिन्यू, जो हम वीडियो सीरीज़ में बनाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आने लग जाएगी। अच्छा ये है, पर होता केमिकल है, डेंजरस गुड्स होती हैं, तो इसका लाइसेंस अलग से बनता है, वो मेरा बना हुआ है, तो हम वो लेके जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल समझ गए आप। और देखो पीटर बेल्ट क्या आए ब्लैक कलर फ्रेट लाइनर पीटर बेल्ट। बस आगे से स्टॉप साइन से हमने राइट लेना है और सीधा हमारी कंपनी है। तो टाइम क्या होया, 12:30 हो गए। 12:30 बजे हम मुड़ आए हैं और 1 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। साइड में हो जा लाल गड्डी ब्रो, अभी अब खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम, खुल गया, देखा फिर
ऐसे थोड़ी चलता है हमारा, रोला है। हाँ रोला होगी ग्रीन लाइट। अभी ट्रक पार्क कर दिया भाई, वहाँ ट्रेलर वहाँ ड्रॉप कर दिया। आपको दिख रहा होगा, आपके सामने ही है, वीडियो में आई जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो अभी हो गए हैं फ्री, टाइम देख लो 1:12 और अभी फ्री हो गए हैं। तो अभी जा रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में हमारे सिर्फ 50 और 55 घंटे लगते हैं। तो जैसे आज 7 लग गए, कल को 12 लग जाएंगे, परसों को 10 लग जाएंगे, फिर 12 लग जाएंगे, ऐसे हिसाब से पूरे 50-55 घंटे पूरे करा देते हैं। सारी उम्र सीखते ही रहना ट्रैकिंग में। तो चलिए चलते हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। उम्मीद है मेरे को बहुत टाइम बाद वीडियो डालूँगा। वीडियो तो मैं बहुत पहले से बना रहा हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो पक्का डालूँगा ही डालूँगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं कल को अगली वीडियो में।